बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब अंग्रेज चला जाएगा तो ये हमारे घर की बात है, हम बना लेंगे नियम कानून। तो वो बाबा साहब की बात को अंग्रेजों के सामने विरोध करते थे कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये तो चाहता हूँ कि आज़ादी मिल जाए लेकिन इनको अधिकार और कानून बन जाए, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। लेकिन बाबा साहब के प्रस्ताव के कारण अंग्रेज सहमत हुए और 17 अगस्त 1932 को साथियों हमें वो फल भरी टोकरी मिली, लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। 17 अगस्त को मिली, 20 सितंबर को गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये मान जाओ, अंग्रेजों से कहो कि साहब ये वापस ले लो। अंग्रेजों के पास गए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी गांधी जी ने, तो अंग्रेज ने कहा जाओ बाबा साहब से बात करो, अगर बाबा साहब मानते हैं तो ठीक है। लेकिन साथियों गांधी जी ने देखा बाबा साहब तो उसको मेहनत करके लाए थे, बाबा साहब नहीं माने, तो गांधी जी ने खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया और यरवदा जेल के अंदर ही वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि अगर जब तक बाबा साहब नहीं मानते हैं मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इन अधिकारों को नहीं जानूंगा। वो अधिकार क्या थे? बाबा साहब के वो अधिकार थे आपको पढ़ने लिखने का अधिकार। इससे पहले आपको इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आपको वोट डालने का अधिकार, गांधी जी कहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन्हें मिले जो जमींदार हो, जो पढ़े लिखे लोग हों, जो व्यापारी हों, जो टैक्स भरते हों। इन गरीब जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए गांधी जी विरोध कर रहे थे, तो ये अधिकार हमें मिले थे। और साथियों जो सबसे बड़ा अधिकार था जो हम आज पूना पैक्ट को धिक्कार रहे हैं, वो ये अधिकार था आपका पृथक निर्वाचन। ये जनता जो बहुजन समाज की है ये अपना प्रतिनिधि चुनेगी, उसमें कुछ सीटें बाबा साहब को मिली थी और वो सीट जीतकर बाबा साहब हमारे नुमाइंदे जाते विधानसभा में और संसद में, लोकसभा में, तो वो हमारी बात को कहते। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि पृथक निर्वाचन हो, अलग से ये लोग चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजें, वो कम लोग थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई और ज्यादा सीट ले लो, लेकिन आप अलग से नहीं चुनेंगे, अगर चुनना है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे कि आप लोग शामिल हो, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें अगर एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, तो वो अपना अपना नुमाइंदा समाज के लोग उसको चुनेंगे, अलग से चुनेंगे, वही वोट देंगे और उनका प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। लेकिन गांधी जी उस पर डट गए कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, और गांधी जी ने उस बात को इसीलिए पूना पैक्ट कहते हैं कि पूना पैक्ट हुआ, और वो आज धिक्कार दिवस कह रहे हैं, क्योंकि जो ये अधिकार था कि हमें अपना व्यक्ति अपने हित में चुनना था, अपना प्रतिनिधि भेजना था, तो वो हमारे अधिकार छीन लिए गए। अब हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारी जाति का होता है, और जब हम उसे चुनते हैं तो वह साथियों को हम नहीं चुनते हैं, वो साथियों ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोग जो इस देश में गैर बराबरी पसंद करते हैं, इस देश में जातिवाद पसंद करते हैं, इस देश में अन्य अत्याचार करते हैं, इस देश में उत्पीड़न करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा वो विधायक और सांसद चुने जाते हैं। तो जब वो विधायक और सांसद बन जाते हैं, जिस तरह की मध्य प्रदेश में आपके एससी के 35 विधायक हैं, एसटी के 47 विधायक हैं, और साथियों बैकवर्ड के 54 विधायक हैं। आज बैकवर्ड के आदमी लाखों की संख्या में खड़े होकर आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसी तरह एसटी के लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है, लेकिन वो संयुक्त रूप से जो चुन के जाते हैं साथियों एक भी बोलने का काम नहीं करता है, और एसटी के 47 विधायक की मुंह नहीं खुलता है। इसी तरह एससी के जो 35 विधायक हैं, जब वो बीजेपी और कांग्रेस से जीत के जाते हैं, तो साथियों वो आपकी बात को नहीं रखते हैं, चाहे आपके साथ अन्याय हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे साथियों आपके साथ गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसी भी बात पर जो विधायक आपके कांग्रेस और बीजेपी से चुन के भेजते हो, वो आपकी जाति का जरूर होता है, लेकिन वो आपका नहीं होता है, वो समाज का नहीं होता है, वो साथियों वो अपनी पार्टी का वफादार होता है, वो आपका वफादार नहीं होता है। अगर ऐसा वफादार होता, इसलिए साथियों इस तरह से हमारे नुमाइंदे तो आज चुन के जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होते हैं। इस देश के अंदर 75 साल की आजादी में जिनको आपने 75 साल से मौका दिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
को मजबूत